फ्रेंड्स, मैं महिमा आपके लिए एक नई दवा के बारे में लेकर आई हूँ जो कि एम्फोटेरिसिन बी है। ये एज ए एंटी फंगल ड्रग यूज किया जाता है। एम्फोटेरिसिन बी एक मैक्रोसाइक्लिक पॉलीइन एंटीबायोटिक है। इट्स नेम ओरिजिनेट फ्रॉम द केमिकल्स एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज। व्हाट इज एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। एम्फोटेरिसिन भी एक एंटी फंगल ड्रग की तरह यूज किया जाता है जो कि पिछले 20 सालों से यूज किया जा रहा है टू ट्रीट ए ब्रॉड रेंज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन। फार्माकोलॉजी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी को दो फॉर्मुलेशन में बनाया जा रहा है, एक कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी और लिपिड फॉर्मुलेशन एम्फोटेरिसिन बी। कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी में यूज किया जाता है मिसेलर सस्पेंशन फॉर्मुलेशन। लिपिड फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी में 3 टाइप्स के हैं। पहला लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। इसमें ड्रग को इनकैप्सुलेट किया जाता है विथ फॉस्फोलिपिड कंटेनिंग लिपोसोम के साथ। दूसरा एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स। इसमें ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ फॉस्फोलिपिड और रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तीसरा एम्फोटेरिसिन बी कोलाइडल डिस्पर्जन। इसमें ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ कोलेस्ट्रॉल सल्फेट और स्मॉल लिपिड डिस्क फॉर्म करता है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये एम्फोटेरिसिन बी सॉल्यूशन है और ये लिपोसोम है। दोनों को वर्टेक्स किया जा रहा है विथ वर्टार 3200 RPM पे। फिर ये फाइनल लिपोसोमल ड्रग बन रहा है जो कि क्रीम फॉर्म में या फिर जेल या फिर स्प्रे फॉर्म में बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये एम्फोटेरिसिन बी ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देता है। जब ये लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है, इसका एफिकेसी इन्हांस हो जाता है और स्टेबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है। एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी फंगल सेल पे कैसे एक्ट करता है? इसमें क्या होता है, एम्फोटेरिसिन बी एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करता है जो कि फंगल सेल का प्रिंसिपल स्टेरॉल होता है और ये मेम्ब्रेन बैरियर फंक्शन को इम्पेयर कर देता है जिससे कि पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद जो भी सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लीक कर जाते हैं पोर्स के थ्रू और इसका मेटाबॉलिक डिसरप्शन हो जाता है और सेल का डेथ हो जाता है। ये तो एक परमेलाइजिंग इफ़ेक्ट हुआ। दूसरी तरफ से ड्रग जो है वो फंगल सेल्स के मेम्ब्रेन को ऑक्सीडेशन करके डैमेज कर देता है। सिंस जो भी ह्यूमन बॉडी है उसमें सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स कंटेन करता है। जब भी जो पेशेंट एम्फोटेरिसिन बी इंटेक करता है तो वो फंगल सेल के साथ साथ हेल्दियर सेल जो होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें एम्फोटेरिसिन बी है और ये लिपोसोम के साथ कंबाइंड हुआ है और फिर ये फंगल सेल मेम्ब्रेन को इम्पेयर कर रहा है, उसको इम्पेयर करके और एंट्री कर रहा है जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिक डिसरप्शन हो जा रहा है और ये जो भी इसके अंदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लीक करने लगते हैं जिससे कि सेल का डेथ हो जाता है। इसका यूज क्या क्या है? लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को एज ए इन्फ्यूज़न की तरह भी यूज करते हैं। इसको
कौन कौन से डिजीज़ में यूज़ करते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब भी कोरोना पेशेंट रिकवरी करता है और उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उनको ब्लैक फंगस हो जा रहा है। उनके ट्रीटमेंट के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरसिन बी का यूज किया जा रहा है एज ए एंटी फंगल ड्रग। और दूसरा है क्रिप्टोकोकाई मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है किसमें, लाइनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में। तीसरा है विजरल लेशमेनियासिस, इसको काला ज़र भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पैरासाइट होता है जो कि हमारे स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो को अफेक्ट करता है। बेसिकली भारत में लेशमेनिया डोनोवानी करके एक पैरासाइट है जो कि जिससे कि ये लेशमेनियासिस हमारी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम, जो भी पेशेंट को ये होता है डिजीज़ होता है, इसमें ये इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। लिपिड बेस्ड ड्रग जो है वो बेटर टॉलरेबिलिटी है देन द कन्वेंशनल एम्फोटेरसिन बी। लिपोसोमल एम्फोटेरसिन बी जो ड्रग है, उसको अगर किसी को ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है म्यूकोरमाइकोसिस या फिर क्रिप्टोकोकाई मेनिंजाइटिस में, तो इसमें शॉर्टर पीरियड के लिए हम हायर डोज रेकमेंड कर सकते हैं। प्रिकॉशन बिफोर टेकिंग दिस ड्रग, हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इस ड्रग को। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी हुआ है किसी भी टाइप के एम्फोटेरसिन बी के फॉर्मुलेशन से, तो उसे ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अगर आपको इसमें से कोई भी डिजीज़ है, तो आपको इस ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर को बता देना चाहिए कि आपको या हार्ट डिजीज़ है, या फिर डायबिटीज़ है, या किडनी डिजीज़ है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है, जिसमें कि ब्लड में पोटेशियम और मैग्नीशियम का लेवल लो हो जाता है, या फिर कोई पेशेंट भी रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया है, या फिर कोई रेडिएशन थेरेपी करा रहा है, उसको ये सब मेडिकेशन लेने से पहले डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, ऐसे में ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को पहले से अवेयर कर देना चाहिए। वार्निंग क्या है? वार्निंग है एम्फोटेरसिन बी एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एंटी फंगल इन्फेक्शन ड्रग है, जिसमें कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन के लिए नहीं यूज किया जाता है। एम्फोटेरसिन बी को लार्ज अमाउंट में रेकमेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज से डेथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ एम्फोटेरसिन बी, जैसे कि आपको पता है एम्फोटेरसिन बी के 2 फॉर्मुलेशन है, कन्वेंशनल एम्फोटेरसिन बी, लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरसिन बी। तो कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरसिन बी में जब भी हम इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न देते हैं पेशेंट को, तो इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट कभी कभी दिखता है, जिसमें कि फीवर होता है, चिलिंग होता है, रिग्रेस होता है। अगर किसी ड्रग का अच्छा रिस्पॉन्स है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो इसमें बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है। इसमें क्या होता है, जब भी इन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है उससे 1 से 3 घंटे बाद ये हो सकता है फीवर, चिलिंग। मोस्टली टाइम 1 आवर के बाद ही ये होता है।
ये कन्वेंशनल एम्फोटेरसिन बी जो है यह सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट करता है हमारे रीनल ट्यूबुलर पर। ये कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन एम्फोटेरसिन बी देखा गया है कि किड्स पे लेस ससेप्टेबल होता है और उनकी किडनी पर कम इफ़ेक्ट करता है। इसकी जो भी टॉक्सिसिटी है उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट कम आता है। लेकिन लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरसिन बी में क्या होता है, इसमें इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो एम्फोटेरसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स और एम्फोटेरसिन बी कोलाइडल डिस्पर्जन का लोअर रिपोर्ट किया गया है, जबकि कन्वेंशनल एम्फोटेरसिन बी का ज़्यादा है साइड इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें फीवर होती है, चिलिंग होती है। पहला इन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है या फिर दूसरा इन्फ्यूज़न तो फीवर या फिर चिलिंग की शिकायत होती है, जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जो भी हमारा लिपोसोमल एम्फोटेरसिन बी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है देन द एम्फोटेरसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स एंड एम्फोटेरसिन बी कोलाइडल डिस्पर्जन के कंपैरिजन में। जो ABLC है एंड ABCD है, ये दोनों लिपिड फॉर्मुलेशन का ही पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इससे क्या होता है, इसमें देखा गया है कि 25% पेशेंट को हाइपॉक्सिया हो जाता है, बट ये रिवर्सिबल होता है। इस साइड इफ़ेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए प्री मेडिकेशन भी दिया जाता है। किसके साथ, एसिटोफिनामिन, एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये रीनल इम्पेयरमेंट लेस कॉमन होता है ऑल 3 लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन से। जो भी हमारा तीनों लिपिड फॉर्मुलेशन ड्रग है ये कम इफ़ेक्ट करता है इन द कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरसिन बी से। वाई रिसेंटली इन न्यूज़, क्यों ये रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी आजकल हुई है उसमें लिपोसोमल एम्फोटेरसिन बी का खपत ज़्यादा है। इसकी वजह से इसका शॉर्टेज हो गया है। इससे क्या हुआ है, बहुत सारे पेशेंट्स जो ऐसे ही विदाउट ट्रीटमेंट डेथ हो जा रही है। वाई, शॉर्टेज ऑफ द लिपोसोम एम्फोटेरसिन बी। इससे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सुनवाई की है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लिपोसोमल एम्फोटेरसिन बी का, उसका एक पॉलिसी बनाया जाए, एक फ्रेम में बनाया जाए कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कमी ना हो किसी को और प्रॉपर सबको मेडिकेशन मिल सके। और एक और सुझाव दिया है हाई कोर्ट ने जिसमें कि यंगर पीपुल और ओल्डर पीपुल बीमार हैं तो यंगर पीपुल को प्रायोरिटी में रखा जाए, क्योंकि जो ओल्डर पीपुल हैं वो अपनी फुल लाइफ जी चुके हैं, इसीलिए यंगर पीपुल को इसमें प्रायोरिटी में रखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।